जय श्री राम। नमस्कार। राम सिया को ढूंढ रहे थे, ये कंसेप्ट था। पिछली बार हमने राम और सीता का वार्तालाप आपस में बात करते हुए सुनाया था। अब हम आपको राम और लक्ष्मण आपस में क्या बातें कर रहे हैं, सीता ढूंढने के लिए जब रामचंद्र जी निकलते हैं तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, राम और लक्ष्मण का संवाद इसी विषय पर आधारित है। आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। हमारी कविता है। रघुवर की जब नींद खुली, वो सिया सिया पुकार उठे। रघुवर की जब नींद खुली, वो सिया सिया पुकार उठे। बोले लक्ष्मण से ढूंढो तो अभी यहीं पर सीता थी। लक्ष्मण बोले हे भैया, यहाँ कहीं नहीं भाभी। ये तो मानो का स्वप्न रहा, जो आज तलक भ्रम पाल रहा। हे भैया, क्या सचमुच में भाभी यहाँ पर आई थी, या मानो के स्वप्न सदृश याद खींच कर लाई थी। हे भैया, जग में आकर ये कैसी कैसी लीला करते। स्वप्न है जिसकी मुट्ठी में, वही यहाँ पर स्वप्न देखते। मन बहलाने की खातिर, मन बहलाने की खातिर मानो स्वप्न देखता है। मन की इच्छाओं के वशीभूत इच्छाओं का फल देखता है। जो चीज उसे मिली नहीं, वो स्वप्न देख पूरा करता। शायद मिल जाए वो उसे, इस कारण स्वप्न देखा करता। भगवान, उम्मीद नहीं थी तुम्हें स्वप्न भी आ सकते हैं। श्रेष्ठ सदन ही स्वप्न है जिसका, उसे स्वप्न भी आ सकते हैं। स्वप्न के बारे में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप जो है सीता जी को स्वप्न में देख रहे हो, स्वप्न में ढूंढ रहे हो। सीता जी से आप बात कर रहे थे। अगर आप स्वप्न देख सकते हो तो मानव स्वप्न क्यों नहीं देख सकता? वो भी तो आपकी राह पे चल रहा है। मानव की चंचल प्रकृति यहाँ बस स्वप्न स्वप्न देखा करती है। उस श्रृंखल मन केवल स्वप्न यहाँ देखा करती है। मानो मन की कमजोरी जग में केवल स्वप्न रहा है। बात बात में मानो केवल स्वप्न देख रहा है। सच बताऊं हे भैया, ये जग तो केवल स्वप्न रहा है। इस कारण से मानो जग में स्वप्न केवल देख रहा है। इन सपनों से भाग कर मानव कहाँ जी सकता है। इन सपनों से भाग कर मानव कहाँ जी सकता है। त्रसित मन केवल स्वप्न देख सकता है। मानो अपनी कोशिश भर, मानो अपनी कोशिश भर इच्छाओं का हल खोजता है। हार जाता है तब इसमें वो डूबता है। डूबे हुए मन से भैया जो आ यहाँ फूटती है। डूबे हुए मन से भैया जो आह यहाँ फूटती है। उसी से जग में स्वप्न की सृष्टि यहाँ पर होती है। इस सृष्टि में डूब डूब कर मानो मन बहलता है।
नर बन के नारायण, क्या तुम्हारा मन भी बहलता है। हे भगवान, जो तुम दुनिया में इच्छाओं का दमन न कर सकते, तो तेरे द्वारा रचित मानो कैसे स्वप्न बिना रह सकते। तेरे कदमों के साथ साथ मानो पग को बढ़ा रहा, तू स्वप्न में भाभी देख रहा, तू स्वप्न में भाभी देख रहा, ये इच्छाओं का हल खोज रहा। तेरे ही कारण से भगवन आज आदमी भटक रहा, कैसे कब मिलेगा सुख आज यही वो सोच रहा। ढूंढ ढूंढ कर हार गया, मन का संयम टूट रहा, सुख दुनिया में कहाँ मिलेगी, इस दुख में वो टूट रहा। भगवन तेरे ऊपर तो फर्क नहीं कोई पड़ता, तू तो लीलाओं के वशीभूत भावी को है ढूंढ रहा, क्योंकि तुझे नहीं जरूरत किसी को यहाँ ढूंढने की, क्योंकि तुझे नहीं जरूरत किसी को यहाँ ढूंढने की। जब जी चाहे तभी भगवन मिलन हो सकता भाभी की, तेरे से क्या छिपा है भगवन, तेरे से क्या छिपा है भगवन, तू तो सबका ज्ञाता है। तेरे से क्या छिपा है भगवन, तू तो सबका ज्ञाता है। पर मानव का क्या होगा जो सचमुच में अज्ञाता है, पर मानव का क्या होगा जो सचमुच में अज्ञाता है। तू ढूंढ रहा और मिला नहीं, इसमें किसी का दोष कहाँ, क्यों खेल खिलाता इस जग में और भ्रम में उसको पाल रहा। ये अज्ञानी प्राणी सब तेरे ही पथ पर भाग रहे, तू स्वप्न में भाभी देख रहा, ये इच्छाओं का ख्वाब देख रहे। यदि हे भगवान तू सचमुच में अज्ञानी बना घूमता रहा, तो मानव का क्या होगा जो सचमुच में अज्ञान रहा। हे भैया यदि तुझको हे भैया यदि मुझको तुम एक बार भी कह दो, लक्ष्मण मुझको पता नहीं सीते को ढूंढ के ला दो। सच बताऊं हे भैया, पल में भाभी मिल जाएंगी, चाहे जहाँ पर भाभी हो आपके सामने आएंगी। लक्ष्मण की बातें सुनकर राम जोर से हंस पड़े, मानो शांत जल में आकर कई कंकड़ पड़े। लक्ष्मण की बातें सुनकर राम जोर से हंस पड़े, मानो शांत जल में आकर कई कंकड़ पड़े। अब लक्ष्मण भगवान राम उसका जवाब दे रहे हैं जो लक्ष्मण ने बोला है। बोले हे लक्ष्मण, तुमने कैसी बातें कह डाली, मैं तो सोया रहा, नींद तुमने उड़ा डाली। सच में लक्ष्मण यह प्रकृति यह दुनिया का मेला है, भगवान राम बोल रहे हैं। सच में लक्ष्मण यह प्रकृति ये दुनिया का मेला है, कौन इसे समझ सकता, सभी ने इसको झेला है। सच पूछो तो हे लक्ष्मण, मानो स्वप्न में डोल रहा, वो खुशी स्वप्न में ढूंढ रहा, मैं सिया स्वप्न में ढूंढ रहा। आज यहाँ जो देख रहा वो तो कल का स्वप्न रहा। सच है लक्ष्मण मानो अब कुछ कुछ जाग रहा, इसलिए हे लक्ष्मण कर्म से बचना पाप है। देव धनुष या नर उनको ये अभिशाप है, उसे अब मालूम हुआ है
ये प्रकृति तो माया है, इसमें हकीकत कुछ भी नहीं, ये स्वप्न की एक छाया है। उसे पता है एक दिन सभी को यहाँ से जाना है, फिर भी यहाँ पे जीता है क्योंकि ये भी एक बहाना है। आज यहाँ जीना है, कल और कहाँ जीना होगा, मरना होगा या यहाँ कुछ दिन और जीना होगा। नहीं तो घुट घुट के जीना पड़ेगा लक्ष्मण, नहीं तो घुट घुट के जीना पड़ेगा लक्ष्मण। सूली पे लटकती जान नजर आएगी लक्ष्मण, तो कैसे किस तरह दुनिया का चक्र चलेगा, कौन इस दुनिया में घुट घुट के जीना चाहेगा। ये दुनिया तो हे लक्ष्मण 2 दिन में तबाह हो जाएगी, ब्रह्मा की सृष्टि का तो खात्मा हो जाएगी। नहीं तो दुनिया में ये भ्रम तो पालना होगा, जीने के वास्ते यहाँ नित नए स्वप्न देखना होगा। क्योंकि खुशी मन ही जीवन का आधार है, क्योंकि खुशी मन ही जीने का आधार है। दुखी रहे मन तो जीना ही बेकार है, तड़पता रहे दिल तो कितने दिन जी पाएगा। इस जीवन रूपी प्रकृति का तो खात्मा हो जाएगा। मन की उदासियों से जन्म होता स्वप्न का, राहें दिखाता जीने की जीवन मरण के प्रश्न का। मानो मन के बस में अगर कुछ नहीं हो सकता, तो स्वप्न देखने से उसे कौन यहाँ रोक सकता। हर इच्छाओं के वो वशीभूत देख रहा वो स्वप्न में, इसीलिए जग में मानो खुद को ढूंढ रहा स्वप्न में। हे लक्ष्मण जिस दिन से हमने मानव तन को पाया है, उसी दिन के से मानव के सारे विचार अपनाया है। मानो अगर यहाँ स्वप्न बगैर न रह सकता, तो नर्तनधारी नारायण कैसे स्वप्न से बच सकता। जैसे जिसकी काया है वैसी ही उसकी माया है, जैसी जिसकी काया है वैसी ही उसकी माया है। नर हो या नारायण हो वैसे ही गुण को पाया है। हम जब लक्ष्मण नारायण थे वैसी लीलाएं करते थे, अब मानो तन को पाया है उससे कैसे बच सकते हैं। नर के सारे गुण अवगुण उस दिन से अपनाया है, नारायण को छोड़ जिस दिन से नर तन अपनाया है। इस क्षणभंगुर सृष्टि में कैसे बिना स्वप्न के रह सकता, राम हो या लक्ष्मण हो बिना स्वप्न के जी सकता। सच बताऊं हे लक्ष्मण ये सृष्टि की जो माया है, वो दरअसल कुछ नहीं बस स्वप्न की एक छाया है। इस स्वप्न रूपी सृष्टि में अगर तुम्हें जीना है, तो इसकी माया का गरल भी तुमको पीना है। हे लक्ष्मण ये स्वप्न ही है जो बढ़ने को उत्प्रेरित करता, वरना मानव का सीधा मन बस केवल शांत रहता। स्वप्न देख देख कर नर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सस इच्छाओं का जन्म स्वप्न में ही हो रहा। बगैर इच्छाओं के जीना यहाँ पर व्यर्थ है। नर हो या नारायण हो यही जीने की शर्त है, बगैर इच्छाओं के जीना यहाँ पर व्यर्थ है। नर हो या नारायण हो यही जीने की शर्त है। जैसे अच्छी फसल की शर्त अच्छी जोत है, जैसे अच्छी फसल की शर्त अच्छी जोत है, वैसे ही ले लक्ष्मण स्वप्न प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। इस स्वप्न के बारे में राम लक्ष्मण का वार्तालाप है। और अगली बार हम आपको कर्म के बारे में बताएंगे। राम लक्ष्मण का संवाद है कर्म के बारे में, वो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।